हेलो दोस्तों, पॉइंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, जैसे कि हमारी परसेंटेज सीरीज़ चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे हो और मुझे ये भी पता है कि अभी तक हम जो तीन तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं वो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के एक और नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज अपने आप में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। परसेंटेज के द्वारा हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आपको एक और तरीके से क्वेश्चंस जो परसेंटेज के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है A person spends 25% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, एक बंदा है, अपनी इनकम का 25% वो खर्च करता है। इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 10%, ओके, उसकी इनकम में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। ओके, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, ओके, इनकम बढ़ी है 10% तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। ठीक है भाई, ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा खर्च करेगा, लेकिन इसने 20% खर्च कर दिया। ओके, तो परसेंट चेंज इन द सेविंग। ओके, अब बताना है कि सेविंग में क्या बदलाव आएगा। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। एक आदमी अपनी कमाई का 25% जो है वो क्या करता है, स्पेंड करता है, खर्च कर देता है, लेकिन उसकी कुछ दिनों बाद इनकम बढ़ जाती है 10%। उसके बाद वो अब जो खर्च कर रहा है वो 20% खर्च कर रहा है। तो बताना है कि उसकी सेविंग में क्या बदलाव आएगा। ओके, तो दोस्तों, बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल सी बात समझनी है। दोस्तों, क्या है कि उसकी जो इनकम थी, पहले मान लो उसके पास 100 रुपये आते होंगे। ठीक है, तो कितना परसेंट खर्च करता है, 25%। तो 100 में से 25 उसने खर्च कर दिया। तो जब उसने 100 में से 25 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, उसके पास 75 बचा। बहुत अच्छे, 75 बचा, क्योंकि 100 में से 25 गया तो 75 बचा। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि उसकी इनकम 10% बढ़ जाती है। तो 100 में 10% बढ़ गया तो कितना हो गया, 110 हो गया। तो अब जो नई इनकम हो गई वो कितनी हो गई, वो हुई दोस्तों 110 रुपये। ओके, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया था। 20% किसका, जो पहले एक्सपेंडिचर करता था उसका। तो दोस्तों, पहले 25 रुपये खर्च करता था, अब 25 का 20%, तो 25 का 10% हुआ 2.5, और 2.5 इंटू 2 यानी कि हो गया हमारे पास 5 रुपये। तो यानी कि 5 + 25 ये बन गया 30 यानी कि 30 रुपीज़ अब वो खर्च करता है। यानी कि 110 रुपये जब कमा रहा था तो 30 रुपये खर्च करता है। तो दोस्तों, यहाँ कितना सेव करेगा, 110 में से 30 माइनस करो, आ गया 80। तो यहाँ पर उसने कितना सेव किया, 80 रुपये सेव किए। तो दोस्तों, तो हमें बताना है कि परसेंट चेंज कितना आया, किस में चेंज आया, परसेंट में आया, किस में, सेविंग में। तो दोस्तों, पहले कितनी सेविंग कर रहा था, 75 रुपये, अब कितनी कर रहा है, अब सेविंग कितनी कर रहा है, 80 रुपये। तो ये देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर ये चीज़ बढ़ जाती है तो उसकी सेविंग बढ़ गई। तो इसका मतलब अब उसकी सेविंग, पहले वो कितने रुपए कर रहा था, पहले वो कर रहा था 75 रुपये, लेकिन अब वो कर रहा है 80 रुपये। तो कितना सेविंग बढ़ा उसका दोस्तों, उसका 5 रुपये बढ़ा, यानी कि 5 रुपये बढ़ा किस पे, 75 में। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या सिखाया है, परसेंट चेंज हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन द जो भी चेंज इन सेविंग अपॉन ओरिजिनल सेविंग इंटू 100। तो व्हाट इज द चेंज इन सेविंग दोस्तों, 5 रुपये में चेंज इन सेविंग आया। किस में आया चेंज, 75 रुपये में आया। तो 75/5 इंटू 100, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ से मिल गया 1/15। और हम जानते हैं 1/15 कितना होता है, तो 6 सही 2/3 होता है, 6 2/3 होता है, 1/15 है ना दोस्तों। तो परसेंट चेंज क्या आया दोस्तों, परसेंट चेंज आ गया, 6 2/3, ये परसेंट चेंज आ गया। दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन स्पेंड्स 4 टाइम्स देन व्हाट ही सेव। बहुत अच्छे, यानी कि जितना वो बचाता है उसके 4 गुना खर्च कर देता है। कौन, मोहन। ठीक है, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, अगर उसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए और एक्सपेंडिचर को भी 30% इंक्रीज कर दिया जाए, तो बताओ कि परसेंट चेंज कितनी आएगी उसकी सेविंग में। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, फिर से वही है, पहले इनकम 100 रुपये थी, अब अगर 4 गुना बढ़ गई है, 4 गुना सेव करता है। ठीक है, मोहन स्पेंड करता है, तो 4 गुना स्पेंड करता है, तो 100 को हम 4:1 रेशियो में
बांट देंगे, जो कि हमें पता है 80 और 20 का रेशियो बनता है। तो 20 का 4 गुना 80 हुआ नहीं हुआ, तो 4 गुना सेविंग के 4 गुना खर्च कर देता है। तो 20 अगर 100 रुपये थे तो 20 उसने सेविंग की और 4 गुना उसने खर्च कर दिया। ओके, फिर क्या हुआ, अब उसकी तनख्वाह बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 20%। तो भाई 100 का 20% कितना हुआ 120 रुपये उसमें बढ़ गए। तो 100 का 20% प्लस ऐड कर दिया 20 उसमें, तो 120 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है एक्सपेंडिचर 30% बढ़ता है। किसका एक्सपेंडिचर? जो पहले था उसका 30%। तो बच्चों 80 का 1% कितना होगा 8, 2% कितना होगा 16, 3% कितना होगा 24, है ना। तो 80 + 24 कितना होगा 104, यानी कि अब उसका खर्च कितना होगा दोस्तों 104 रुपये। तो दोस्तों कितना सेव किया उसने? अब कितना सेव किया? अब उसने सेव किया 120 - 104, यानी कि अब वो 16 रुपये बचा रहा है। पहले 20 रुपये बचा रहा था, अब वो 16 रुपये बचा रहा है। तो दोस्तों शायद यहाँ पर अब उसकी सेविंग में कमी आ गई। मुझे कैसे पता? मैं आपको बार बार समझाता हूँ, ये वाला अगर कम आता है तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, ये बढ़ेगा तो इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों कितना चेंज आया? 4 का चेंज आया। कितने में आया? 20 में आया। देखो 4 का चेंज आया 20 में, ठीक है, पहले 20 था अब 4 कम हो गया। तो मैंने क्या बताया था अभी कि चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। सो व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू? चेंज इन वैल्यू 4, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 20 थी, तो 1/5 दैट इज 20%। तो परसेंट चेंज इन सेविंग, कितना परसेंट चेंज आ गया? 20% चेंज आ गया। लेकिन ये डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज? मैंने आपको बताया है हमें ये देखना है यहाँ पर अगर ये निकम है तो डिक्रीज हुआ, यानी कि उसकी परसेंट में 20 सेविंग में 20% की कमी आ गई है। कितना आसान है ना दोस्तों, बस आपको सीखना ही तो है। और जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ शुरू से लगे हुए हैं ना, मुझे पता है वो उनको बहुत अच्छी तरह आ रहा होगा, क्योंकि वो अब जान चुके हैं कि मैं किस तरह से समझाता हूँ। यानी कि मतलब लगता ही नहीं कि हम कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाती है। अभी ये बहुत आसान है, हम भी हार्ड में भी जाएंगे, है ना। अभी तो बहुत आसान चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम हार्ड भी जाएंगे अभी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19%, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ा दी जाए तो नेट इनकम 6% कम कर दी जाए, तो फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर बात करिए कि इनकम टैक्स में क्या हुआ, 19% की बढ़ोतरी हो गई और जिसकी वजह से नेट इनकम 6% कम हो गई। दोस्तों एक चीज़ समझा दूँ आपको, इनकम टैक्स और नेट इनकम को मिला के होती टोटल इनकम। यानी कि टोटल इनकम कुछ थी, उसमें से कुछ इनकम टैक्स कट गया और कुछ हाथ में आया। तो जो हाथ में आता दोस्तों वो तो होती नेट इनकम, और जो इनकम टैक्स कट गया वो तो कट गया, और टोटल इनकम दोनों को ऐड करके, यानी इनकम टैक्स और नेट इनकम को ऐड करके होती है टोटल इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स बढ़ गई 19%। तो दोस्तों पहले कितनी होगी? पहले 100 होगी, बिफोर 100, आफ्टर कितनी होगी 119 होगी, क्योंकि इसमें 19 बढ़ गया। बहुत अच्छे। तो और क्या रिड्यूस हुआ? नेट इनकम रिड्यूस हो गया। नेट इनकम कितना रिड्यूस हुआ दोस्तों? 6 रिड्यूस होगा। तो वो भी 100 में 6 रिड्यूस होगा, तो 6 में 6 94 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, 19 इनकम टैक्स, यानी कि 19 इनकम टैक्स वो इक्वल हो गया किसके? 6 नेट इनकम के, क्योंकि जो रेशियो 19 इनकम टैक्स का है वही 6 नेट इनकम का है। तो 19 इनकम टैक्स इक्वल टू 6 नेट इनकम। यहाँ से 19 का डिफरेंस है, यहाँ से 6 का है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया हमने? रेशियो निकाल दिया। इनकम टैक्स इधर था, यहाँ से NI नीचे आया, तो IT इनकम टैक्स अपॉन NI इक्वल टू 6/9, यानी कि क्या रेशियो आ गया? नेट इनकम और इनकम टैक्स का जो रेशियो आ गया दोस्तों वो आ गया 16/9। तो टोटल इनकम कितनी होगी? मैंने बताया था दोनों को ऐड कर देते हैं, तो टोटल इनकम होती है, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया दोस्तों? 25 हो गया। तो यहाँ पर हमें बताना था कि उसके रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना हुआ। तो इनकम टैक्स टोटल इनकम कितनी बनी थी दोस्तों? 25 बनी थी। तो 25 में से इनकम टैक्स कितना है? 25 में से इनकम टैक्स है दोस्तों 6, है ना। तो 25 में से इनकम टैक्स 6 है, तो ये हमारा आ गया आंसर है 6/25, और परसेंट में बदलेंगे तो दोस्तों ये आ गया 6/25 × 100, है ना। यहाँ से कटेगा 4 बार, यानी कि 6 4 जा 24, तो 24% उसका क्या बनता है? इनकम टैक्स कटता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17%, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर 17% इनकम टैक्स बढ़ गया है, तो नेट इनकम में फर्क आता है 3% का, बिल्कुल वही रेट ऑफ इनकम टैक्स बताना है। तो दोस्तों पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो शायद आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। पहले कितना होगा? 100 होगा, फिर उसके बाद कितना होगा? 17 बढ़ गया, ठीक है। तो ठीक है, और नेट इनकम में कितना फर्क आया था? 3% का, तो 100 में से 3 गया 97 आ गया। बहुत अच्छे दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 17I, यहाँ हो जाएगा 3I, क्योंकि यहाँ 70 इनकम टैक्स इक्वल टू 3 नेट इनकम। तो इनका रेशियो निकाल दिया जैसे पहले निकाल था, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल टू 3/17। तो यहाँ पर इनकम टैक्स की वैल्यू है 3 और नेट इनकम है 17। जैसे कि मैंने कहा था टोटल इनकम क्या होती है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम हो गई हमारी 20। टोटल इनकम 20 हो गई है, और इसमें से इनकम टैक्स कितना है? 3 है, तो 3/20 इंटू 100 करेंगे तो दोस्तों 15%। अब 15% कैसे हुआ दोस्तों? 3/20 इंटू 100। अच्छा 3/20 कैसे हुआ ये बताता हूँ दोस्तों। 1/5 क्या होता है?
1/20 होता है 1/20 होता है 5%, ठीक है। तो उसको 3 से इंटू किया होगा तो कितना होगा 3/20, तो यहाँ भी 3 से इंटू किया होगा तो हो गया 15%, है ना। मैंने आपको सिखाया है परसेंटेज कैसे निकालते हैं दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन द इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाय 6,000 द टैक्स रेट रिड्यूस टू 18 to 15। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स कम हो जाएगा ना। जब आप टैक्स कम दे रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर 18 से 3% टैक्स कम देने की वजह से उसके कितने रुपये बच गए, 6,000 रुपये बच गए, ठीक है। वाइल इन बोथ केसेज, यानी कि टैक्स देने से पहले और टैक्स देने के बाद 25% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री, ठीक है। दोनों केस में आपको क्या है, टोटल इनकम टैक्स फ्री है। फाइंड द इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस। ओके, यानी कि दोनों केस में उसको टैक्स तो उतना ही देना है, इक्वल टैक्स पे करना है। लेकिन क्या हुआ, उसकी इनकम बढ़ गई है। इनकम कैसे बढ़ गई है, क्योंकि जो टैक्स का रेट था वो कम हो गया है, ठीक है। अब ये समझते हैं ये हुआ कैसे। दोस्तों सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि दोनों वाले टैक्स, पहले वाला टैक्स जो दे रहा था और बाद का टैक्स दे रहा था, दोनों टैक्स क्या है, इक्वल हैं। तो जब दोनों टैक्स इक्वल हैं तो दोस्तों हम क्या करेंगे, टोटल इनकम को एक्स मान लेंगे, टोटल इनकम को एक्स मान लेंगे। दोस्तों टोटल इनकम को एक्स माना होगा तो ये समझते हैं कि टोटल इनकम तो एक्स थी, उसमें से 25% तो टैक्स फ्री थी ना दोस्तों। तो इनकम जो जिस पे टैक्स लग रहा है वो कितना है, वो है दोस्तों 75%, यानी कि 75% पे ही टैक्स लग रहा है। तो 25% तो गया, उसको फ्री है। अच्छा, उसके बाद पहले टैक्स कितना लग रहा था, पहले 18% टैक्स लग रहा था। तो दोस्तों 18/100 ये हो गया पहले का। अच्छा, ये तो हो गया पहले का, लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज हो गई कितने से, 6,000 से। तो यहाँ इनकम देखो इंक्रीज हो गई 6,000 से। तो अब टैक्स कितना लग रहा है, अब भी वही 25% फ्री था तो 75% पे टैक्स लगेगा। लेकिन उस 75% पे कितना टैक्स लग रहा है, उस पर दोस्तों 15% टैक्स लग रहा है, यानी कि 15/100। बहुत अच्छी बात है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये एक्स टोटल इनकम है और यहाँ पर उस इनकम पे जो बाद में बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ 18 लग रहा था और यहाँ 15 लग रहा था। अब बताना है कि इनिशियल इनकम कितनी थी, शुरू में इनकम कितनी थी, हमें ये बताना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे ऐसे, जैसे हमें पता है कि ये और ये तो सेम यहाँ से कट जाएगा दोस्तों, 100 और 100 कट जाएगा दोस्तों। 18 और 15, 3 6 18, 3 5 15, इसको कट करके दोस्तों 6x = 5x + 30,000 हमने निकाला है। उसके बाद इस 5 को ट्रांसपोज किया तो x = इतना आ गया दोस्तों। दिस इज द इनिशियल इनकम और यही हमारी x की वैल्यू है दोस्तों। ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। देखो मेथड्स और भी हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं करने के, बट दोस्तों मैं वो मेथड्स आपको बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ये काफ़ी आसान है, ठीक है। ये काफ़ी आसान मेथड है, ऐसे मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ अ मैन इज अच्छा, इनकम दे रखी है 28,800, ठीक है। इफ़ द इनकम इज इंक्रीज एंड टैक्स इज रिड्यूस फ्रॉम 12% to 10%, ठीक है। फिर वही बात कर दी, इनकम को बढ़ा दिया और टैक्स को कम कर दिया, ठीक है। इनकम तो बढ़ेगी और टैक्स तो कम होगा जब, तो ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रखा है, वाइल इन बोथ केसेस 30% इनकम टैक्स इज फ्री। ओके, 30% इनकम टैक्स फ्री है। फाइंड द इंक्रीज इन द इनिशियल इनकम इफ द टैक्स पेड इज इक्वल इन बोथ केस। ओके, ठीक है, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, बट यहाँ पर इनिशियल इनकम दे रखी है, हमें यहाँ पर निकालना है फाइंड द इंक्रीज इनकम, यानी कि इंक्रीज वाला निकालना है। पिछले क्वेश्चन में जो हमें 6,000 रुपये दिया था ना इंक्रीज इनकम, वो यहाँ पे निकालना है कि कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों फिर से बात वही है कि पहले वाला टैक्स इक्वल टू दूसरा वाला टैक्स से बिल्कुल सही है। तो एक्स हमने इंक्रीज इनकम ले लिया, पिछले बार हमने टोटल इनकम को एक्स लिया था, इस बार हमने इंक्रीज इनकम को एक्स ले लिया, ठीक है। तो दोस्तों टोटल इनकम का कितना परसेंट पे टैक्स लग रहा है दोस्तों, 70% पे टैक्स लग रहा है, क्योंकि 30% तो फ्री है ना, 70% पे टैक्स लग रहा है, 30% तो फ्री है। ओके, तो और 12% था पहले 12% था, ठीक है। बाद में वही चीज़ कितनी हो गई थी, 10% हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ये इंक्रीज़ वाला है जो वहाँ पर ऐड किया था, टोटल जो भी इनकम थी उस पर इंक्रीज़ हो गया ये वाला, ठीक है। तो 70% यहाँ भी था, ठीक है, बहुत अच्छे। दोस्तों यहाँ पर ये 10% है, क्योंकि 10% आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये और ये तो कट जाएगा, यहाँ से 100 से 100 कट गया दोस्तों। 2 6 12 एंड 2 5 10 6 5 हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, कैलकुलेशन ही करनी है बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। ये हमारे पास हो गया इंटू 6 टाइम्स और ये हो गया दोस्तों इंटू 5 टाइम्स, और बाकी यहाँ से सॉल्व करके आया 6 टाइम्स और यहाँ से 5 टाइम्स और 5x। दोस्तों ये वाला 5 टाइम्स है, ये वाला 6 टाइम्स है, तो दोनों को ये वाला इधर आएगा तो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28,800 = 5x। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5,760। तो दोस्तों ये जो थी ये इंक्रीज इन द इनिशियल इनकम, यानी कि जो इनिशियल इनकम जो थी हमारी वो बढ़ी हुई इनकम वो ये थी दोस्तों। ये था
इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर जो इनकम टैक्स वाले टाइप के क्वेश्चन थे वो ये थे। अगले टाइप में दोस्तों हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे और उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमने जो 6 क्वेश्चन सीखे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हमने एक जीके सीरीज शुरू की है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरह उसे देख रहे होंगे। हर दिन में एक सेशन, दिन में दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच में एक जीके सेशन डालता हूँ। वहाँ पर दोस्तों आपको अटेंड करना है और देखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो दोस्तों। और वो सारे क्वेश्चंस मैं बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।